हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। आज हम बात करने वाले हैं वाक्यांश टॉपिक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो आपका वाक्यांश कहलाता है। परिभाषा देखिए यहाँ पर, भाषा को प्रभावशाली व आकर्षक बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी वाक्य के शब्दों को मिलाकर उसका अंश निकालना ही वाक्यांश कहलाता है। डेफिनेशन को छोड़ दो, सिर्फ आप इस चीज़ को ध्यान दो। जो भी हमारे पास एक लाइन है, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, जिसका पति जीवित न हो, तो उस स्त्री को क्या कहा जाता है? उसको विधवा कहा जाता है। यानी कि एक वर्ड से हमने ये पूरी लाइन कवर कर ली। दूसरा है, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो। हम ऐसे थोड़े बोलेंगे कि उस व्यक्ति का इस दुनिया में कोई नहीं है, हम ये बोलेंगे कि वह व्यक्ति अनाथ है। ठीक है, तो ये जो अनाथ वर्ड है ये पूरी लाइन को कवर कर लेता है। इसी को वाक्यांश का रूप दिया गया है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जितने संभव हो पाए हैं मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो के अंदर। और जितने यानी कि 50-60 के समथिंग मैं आपके क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ, जो कि यहाँ से अलग है। तो क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देखना। जिसका आदि न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका? अनादि। जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका कोई अंत नहीं होता उसको अनंत बोलते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, यानी कि मेहमान जो है वो कभी भी आ जाते हैं, उनके आने की कोई तिथि नहीं होती, तो उनको क्या कहा जाता है? अतिथि। क्या कहा जाता है? अतिथि। ठीक है। जिसे जीता न जा सके, अजय। जिसे जीता न जा सके, अजय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय। जिसके टुकड़े न हो उसके, जिसके टुकड़े न हो उसके क्या है? अखंड। जिसके टुकड़े न हो उसके अखंड। यहाँ पर जो आपका अ उपसर्ग लगा है, यानी कि शब्द से पहले जो आपका अ लगा है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? न के लिए, यानी कि नहीं के लिए अ का यूज आपका यहाँ पर किया गया है। जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? पहले, यानी कि भूतकाल में। अभूतपूर्व, यानी कि जो भूतकाल में ना हुआ हो, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है, जो गाए जाने योग्य न हो, अयोग्य, अगेय। जो गाए जाने योग्य न हो उसको क्या बोलते हैं? अगेय। जिसकी गहराई का पता न हो, अथाह। जिसकी कोई गहराई नहीं होती या जिसकी गहराई का पता नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अथाह। जो बीत चुका है, अतीत। जो बीत चुका है, अतीत। जो सदा से चला आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? अनवरत। क्या बोलेंगे? अनवरत। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। जिसकी कल्पना न की जा सके, यानी कि कल्पना की जा सकती है उसको तो कल्पनीय बोलते हैं, लेकिन जिसकी कल्पना न की जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकल्पनीय। कम खाने वाला, जो कम खाता है। कम के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? कौन सा हमारा उपसर्ग लगता है? तो अल्प लगता है। अल्प का क्या मतलब होता है? कम, सॉरी। तो कम खाने वाला क्या कहलाता है? अल्पाहारी। जिसका जन्म न हो सके, अजन्मा। जिसका जन्म न हो सके, अजन्मा। जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या कहते हैं? अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या कहते हैं? अतुलनीय। जो कानून के विरोध हो, जो कानून के विरोध हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध। और जो कानून के विरोध ना हो उसको क्या बोलते हैं? वैध। बड़ा भाई, बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज। और छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज। जहाँ जाना संभव न हो, अगम। क्या आएगा आपका? अगम। जहाँ जाना संभव न हो। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर। जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? अजर। जो आँखों के सामने हो, वो तो आपका होगा प्रत्यक्ष, लेकिन जो आँखों के सामने ना हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। जो कभी मरता न हो, अमर। जो कभी न मरता हो उसको क्या बोलते हैं? अमर। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी। जो अवसर के अनुसार बदलता रहता है वो आपका क्या है? अवसरवादी। जिसे चेतना न हो उसको अचेतन कहते हैं। जिसमें चेतना न हो, अचेतन। जो आगे की न सोचता हो, अदूरदर्शी। दूरदर्शी तो जो है आगे की सोचता है, और जो आगे की न सोचता हो वो अदूरदर्शी। मन में होने वाला ज्ञान, मन में होने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान। क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान।
धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान आपका क्या है? अंतरिक्ष। वध करने योग्य, वध्य, वध करने योग्य क्या है? वध्य। दूसरों के पीछे चलने वाला, अनुयायी, दूसरों के पीछे चलने वाला अनुयायी। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य, यानी कि जिसे स्पर्श करना वर्जित हो या जिसे स्पर्श नहीं कर सकते वो क्या है आपका? अस्पृश्य। और जिसको स्पर्श कर सकते हैं वो है आपका स्पृश्य। कोई, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु ना हो वो कौन है? अजात शत्रु। जिसका मूल्य आका जा सके वह तो आपका मूल्य है, लेकिन जिसका मूल्य आका नहीं जा सकता वो आपका अमूल्य है। क्या आएगा आपका? अमूल्य। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है आपका? अपराह्न। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। अधिक बढ़ा चढ़ाकर अगर हम किसी बात को कहते हैं तो वो आपका अतिशयोक्ति कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जिसकी उपमा न हो, अनुपम, जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसका निवारण न हो सकता हो, अनिवारणीय, जिसका निवारण नहीं हो सकता उसके लिए आपका एक शब्द आएगा अनिवारणीय। जिसकी अपेक्षा न हो, अनपेक्षित, जिसकी अपेक्षा न की जा सकती हो उसके लिए आएगा अनपेक्षित। छोटा भाई, छोटा भाई क्या है? अनुज। अगर वहीं पर बड़ा भाई आपको दे दे तो क्या आएगा आपका? अग्रज। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। क्या आएगा? अनिर्वचनीय। अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्मश्लाघी, जो खुद की प्रशंसा करता है वो क्या कहलाता है? आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसके लिए क्या वर्ड आएगा आपका? नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। आदि से अंत तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। आदि से अंत तक, आद्योपांत। याद रखना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा क्वेश्चन के अंदर देखने पर, अधोपंत, पंत भी मिलेगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है? अधोपांत। ठीक है। एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार, जहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी का अधिकार होता है वहाँ पर एकाधिकार का यूज होगा। जहाँ कोई दूसरा न हो, एकांत, जहाँ कोई दूसरा ना हो। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। कर्म के अनुसार, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार, कर्मानुसार। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। आलोचना करने वाला आलोचक। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। जिसकी आयु कम हो उसको क्या बोलेंगे? कम के लिए आप यूज़ करेंगे अल्प का, अल्पायु। जो बहुत बोलता हो, वाचाल, जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। जो किसी के पक्ष में न हो, तटस्थ है, जो किसी के पक्ष में न हो, तटस्थ है। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र होता है वो क्या कहलाता है? वज्रपाणी। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। जिसका रूप अच्छा न हो, कुरूप। रूप देखो, जिसका रूप अच्छा न हो तो रूप का तो रूप आ गया, और न के लिए यहाँ पर आपका जो उपसर्ग लगाया गया है वो लगाया गया है कु, यानी कि कुरूप। जिसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी, तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी। जो अभी पैदा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? नवजात, जो अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य, जो क्षमा करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? क्षम्य।
जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसको क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। देखो, पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसको विधुर बोलते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचार। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचार। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसको कुलीन बोलते हैं। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जो धर्म का काम करे उसको क्या बोलते हैं? धर्मात्मा। जो धर्म का काम करे, धर्मात्मा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो कब सभी क्वेश्चंस को लगाना और नंबर काउंट करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही थे और कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर गलत निकले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को PDF चाहिए वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की आपकी वीडियो डाली जाएगी, सभी सब्जेक्ट की PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बताओ क्या आएगा? शक्तिशाली, पराक्रमी, प्रभावशाली, अद्वितीय। ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर, वरना वीडियो आपकी जो है वो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? परिग्रह, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह और आपका अपरिग्रहण। क्या आएगा इन चारों में से? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है उन सभी का क्वेश्चन सही है, बिल्कुल अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो, विनीत, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? आपका अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहेंगे? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ABCD। जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन है आपका सही? कौन सा आपका ऑप्शन रहने वाला है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, यानी कि अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जिसे जीता न जा सकता उसे क्या कहेंगे? जिसे जीता न जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? अजय, अभय, विजय या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसे जीता ना जा सकता हो उसके लिए आपका शब्द आएगा अजय। कौन सा आएगा? अजय। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? प्रथम, आरंभ, अग्रगण्य या फिर अग्रज? क्या कहलाता है सबसे पहले गिना जाने वाला? ABC या फिर D? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर B, यानी कि जो सबसे प्रथम गिना जाता है उसको अग्रगण्य कहते हैं। अग्र मतलब सबसे पहले और गण्य मतलब गिना जाने वाला। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी कि वह कवि बताओ जो तुरंत कविता कर देता है उसको क्या बोलते हैं? महाकवि, राजकवि, शुकवि या फिर अशुकवि? कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा? ABC या फिर D? वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि। जिन भी दोस्तों ने महाकवि लिखा है उनका गलत है, याद रखना इस चीज़ को, आशु कवि। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजान बाहु या फिर अजय? जिसका अभी तक कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा आपका? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अजातशत्रु।
धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्ययी, धनिक, मितव्ययी या फिर अपव्ययी? यहाँ पर दे रखा है धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला व्यक्ति, यानी कि कोई काम हो या ना हो बिना वजह धन को खर्च करना, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अपव्ययी। क्या बोलते हैं? अपव्ययी। जो व्यक्ति बिना किसी काम के धन को खर्च करता है वह अपव्ययी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? संपूर्ण, आरंभिक, अधोपांत या फिर अधोपंत? आरंभ से अंत तक, ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है? तो आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अधोपांत। क्या रहेगा आपका? अधोपांत। आपने पीछे पढ़ा भी था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छे से ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिसे मापा न जा सकता हो, जिसे मापा न जा सकता हो उसको क्या कहेंगे? अपर, अनुपेय, अपरिमेय या फिर अमापित? ए, बी, सी या फिर डी? तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी के ऊपर टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, जिसे मापा ना जा सकता हो उसको अपरिमेय कहते हैं। परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? विरक्ति, सूक्ति, अनुश्रुति या फिर इनमें से कोई नहीं? परंपरागत उक्ति को, ये जो अधोपांत वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। बाकी सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर से जरूर आता है इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। नेक्स्ट है यहाँ पर, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे? सूर्यपुत्री, अनूढ़ा, अस्पृश्या या असूर्य पश्चिमा? यहाँ पर असूर्य पश्चिमा आएगा, प आएगा यहाँ पर यह की जगह, ठीक है। असूर्य पश्चिमा ये लिख रखा है यहाँ पर, पश्या और ये पश्चिमा, ठीक है। तो बताओ आपका कौन सा आंसर, जो कौन सा ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? यहाँ पर जो ये है यहाँ पर पै कर लेना, असूर्य पश्चिमा। जो स्त्री कभी भी सूर्य नहीं देख पाती उसको क्या बोलते हैं? या जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती उसको बोलते हैं असूर्य पश्या। क्या बोलते हैं? असूर्य पश्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु, विषम बाहु, अजान बाहु या फिर समबाहु? बताइए कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अजानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? अजानुबाहु। उपकार को याद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपकार को याद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्मठ, कृतघ्न, कृतज्ञ या फिर कृत्य? तो जो व्यक्ति उपकार को याद रखने वाला है उसको कृत्य धन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृत्य धन, कृत्य धन। और जो ये आपका कृतज्ञ है यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, वो किसके लिए आएगा? कृतज्ञ, यानी कि जो व्यक्ति उपकार को याद ना रखता हो उसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसे क्या कहते हैं?
ए, बी, सी या फिर डी? अनुमोदन कहेंगे, हस्ताक्षरित कहेंगे, अधो हस्ताक्षरकर्ता कहेंगे या फिर अधो हस्ताक्षर कहेंगे? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, क्या कहेंगे उसको? अधो हस्ताक्षरकर्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर रहने वाला है। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अनवृष्टि या फिर अनासृष्टि? वर्षा बिल्कुल भी ना होना, जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर जिन भी दोस्तों ने आंसर नंबर ए दिया है अल्पवृष्टि, उनका गलत है, याद रखना। अगर ये हो कि बरसात का कम होना, कम के लिए अल्प का यूज होगा, तो बरसात का कम होना अल्पवृष्टि आपका कहलाता है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है बरसात बिल्कुल न होना, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है अध्यादेश, अधिसूचना, संसूचना और राज्यादेश। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है? टिक करते चलो साथ के साथ, सभी स्टूडेंट साथ के साथ टिक करते चलो कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा। जो किसी के प्रति आसक्त हो क्या कहलाएगा? विरक्त, आस्थावान, अनुरक्त या फिर विरक्त? जो किसी के प्रति आसक्त हो यानी कि किसी के प्रति अटैच हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या कहलाएगा? हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि अनुरक्त कहलाएगा। जो किसी के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। बहुत दान देने वाले को क्या कहते हैं? दीनदयाल, दानवीर, ओढ़रदानी या फिर दानी? बहुत दान देने वाला व्यक्ति। तो जिन भी दोस्तों ने यहाँ पर दानवीर किया है उनका गलत है। यहाँ पर आपका ना तो दानी आएगा और ना ही दानवीर आएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला कहलाता है आपका ओढ़रदानी। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओढ़रदानी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे परसून, प्रसन्ना, प्रसन्नचित या फिर आशुतोष? जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए यानी कि जो जल्दी खुश हो जाता है उसको क्या कहते हैं? आशुतोष। याद रखना, क्या कहेंगे? आशुतोष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना इस लाइन को। नेक्स्ट है आघेर्य का अर्थ है। आघेर्य सुगंधहीन पदार्थ, या फिर बी है जिसे सूंघा नहीं जा सके, सी है जिसे सूंघा जा सकता है और डी है सुगंधित पदार्थ। तो कौन सा आपका सही आंसर रहने वाला है? आघेर्य क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, जिसे सूंघा जा सके। जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है? आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, इप्सित या फिर आपका इच्छित? जिसकी इच्छा की गई हो। जिन भी दोस्तों ने यहाँ पर इच्छित किया है वो सभी गलत है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इप्सित। याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पर इच्छा की बात की गई है तो सब इच्छित के साथ ही जाएंगे। इप्सित को याद रखना आपका, जिसकी इच्छा की गई हो उसको क्या कहते हैं? इप्सित। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्या कहलाएगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह क्या कहलाएगा? यानी कि उसने विजय प्राप्त कर ली है इंद्र पर। इंदु, जितेंद्रिय, इंद्रजीत या फिर इंद्रजय? क्या रहने वाला है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर?
तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है, यानी कि क्रम के साथ क्या कहलाएगा? नाटक, कहानी, इतिवृत्त या फिर संस्मरण, क्या कहलाएगा? कालक्रम के अनुसार अगर किसी घटनाओं का वर्णन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहेंगे? इतिवृत्त। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो दो में निष्ठा रखता हो उसको क्या कहेंगे? निर्लिप्त, निर्जरा, निष्ठावान या फिर उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम जाएंगे उभयनिष्ठ के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो दो में निष्ठा रखता है उसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है? इंद्रोलुप्त, इंद्रजालिक, ऐन्द्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके साथ जाएंगे आप? इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। तो जिन भी दोस्तों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक किया है वो सभी गलत हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इंद्रजालिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाएगा? इंद्रजालिक कहलाएगा। यहाँ पर देखो, धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? बलशाली, औरस, धर्मपुत्र या फिर तेजस्वी। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है औरस। क्या रहेगा? औरस जो है वो आएगा धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए। कांटों से भरा हुआ कहलाता है। गुलदस्ता, कंटका, कंटक या फिर कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, कंटकाकीर्ण। क्या कहलाएगा? कंटकाकीर्ण। अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं। अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं कुलटा, कपूत, वंशज या फिर कुलांगर। जो अपने ही कुल का नाश करता है उसके लिए क्या शब्द आएगा? क्या आएगा आपका? कुलांगर। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं। लाइन याद रखना, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि। इसके लिए कौन सा शब्द आपका आएगा? कुशा, मंदबुद्धि, विद्वान या फिर कुशाग्र बुद्धि। कुश की नोक सी बुद्धि क्या रहने वाला है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर? यहाँ पर हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, कुशाग्र बुद्धि। क्या आएगा आपका आंसर? कुशाग्र बुद्धि। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है दार्शनिक, शुद्धोधन, कृतात्मा या फिर पवित्र। शुद्ध आत्मा के लिए कौन सा शब्द आएगा आपका? शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाएगा? शुद्धोधन। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति उपकार को भूल जाता है दुष्ट, कृत्यधन, कृतज्ञ या फिर कृतकृत्य। जो व्यक्ति उपकार को भूल जाता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। नेक्स्ट है यहाँ पर, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगपुत्र, गंगीय, गंगू या फिर गांगेय। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं?
तो जिन भी दोस्तों ने यहाँ पर गंगापुत्र या गंगपुत्र किया है ऑप्शन नंबर 1, वो सभी गलत हैं। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांगे। गंगा से उत्पन्न वाले को क्या कहते हैं? गांगे। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और बार बार एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? गोधूम, गोकाल, संध्या या फिर गोधूली? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गोधूली। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाएगा? गोधूली। चक्र धारण करने वाला होता है चक्रेश, चक्रधर, चक्रक या फिर चक्रेशु? चक्र धारण करने वाला क्या कहलाएगा? यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रधर। चक्र धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? चक्रधर। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं चौरा, चौपाई, चतुर्दशी या फिर चतुष्पद? जिनके चार चार पैर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है? तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि चतुष्पद। जिसके चार चार पैर होते हैं उनको चतुष्पद कहा जाता है। दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखता है उसको क्या कहते हैं? निंदक, ईर्ष्यालु, छिद्रान्वेषी या फिर आलोचक? जो दूसरों के दोष देखता है क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। क्या कहलाएगा? छिद्रान्वेषी। जीने की इच्छा को कहते हैं, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा, शत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा या फिर विजय कामना? जीने की इच्छा, जिजीविषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिनके ऊपर मैं स्टार बनाऊं उनको तो आपको देखो याद करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके जहाँ पर जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आपकी हिंदी आती है उन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आए हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना क्वेश्चन को स्किप किए हुए यहाँ वीडियो से आप आसानी से पहले तो याद कर लीजिए, और बाकी फिर आप जब भी आपको टाइम मिले आप PDF के द्वारा ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें। नेक्स्ट है, जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो जीतने की इच्छा रखने वाला है वो क्या कहलाता है? उन्माद, जिगीषु, आकांक्षी या फिर जिगीषा? अगर यहाँ पर आता आपका जीने की इच्छा ओनली रखने वाला, अगर आपका हट जाता, आपका आता जीतने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द है आपका, तो कौन सा आता? ऑप्शन नंबर डी आता आपका जिगीषा। क्या आता? जिगीषा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है जीतने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति की बात की गई है कि वह व्यक्ति जो जीतने की इच्छा रखता है वह क्या कहलाता है। तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, जिगीषु। क्या आएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जिगीषु। भोजन करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर बी और डी, देखो यहाँ पर ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, हालांकि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता, बी भी आपका आएगा यहाँ पर और ऑप्शन नंबर डी भी आएगा। भोजन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बुभुक्षु या फिर जिगत्सु? दोनों आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी भी और ऑप्शन नंबर डी भी। ध्यान दे लेना, दोनों करेक्ट हैं आपके, कोई एक नहीं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दे देता भोजन की इच्छा, तो भोजन की इच्छा ओनली खाली देता आपको, तो क्या होता? बुभुक्षा। क्या होता? बुभुक्षा या फिर जिगित्सा, जिगित्सा। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर ये ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों आपके राइट आंसर रहने वाले हैं, दोनों के दोनों। नेक्स्ट आपको तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है?
तैरकर पार करने वाला, तो तैरकर पार करने वाला, यहां पर क्वेश्चन है आपका, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आपका कहलाएगा तितीर्षु। क्या कहलाएगा? तितीर्षु। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाता तैरकर पार करने की इच्छा। अगर ये आता आपका क्वेश्चन, इसको कवर कर लो, अगर आपका ये क्वेश्चन आता तो आप क्या करते? तब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहता, तितीर्षा आता उस टाइम पर। क्या आता? तितीर्षा। नेक्स्ट है आपका, दोनों बाहों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है त्रिकुटी, भ्रकुटी, भूस्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। बोहों यानी बोहें क्या होती हैं आपकी? जो ये आईब्रो होती हैं उसको बोलते हैं। ये जो आपकी आईब्रो हैं दोनों, और इसके मध्य का स्थान पूछा है कि इस स्थान को क्या बोलते हैं। देखो ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लेना, ये आपकी दोनों आईब्रो हैं, इसके मध्य का जैसे ये बिंदु जो मैंने लगा रखा है, इस स्थान के बारे में पूछा, इस स्थान को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जाने वाले हैं इनमें से कोई नहीं के साथ, क्योंकि ये जो त्रिकुटी है ये क्या है? ये जैसे ये आपका सिर है, ठीक है, तो त्रिकुटी आपका यहाँ ये वाला जो स्थान है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं त्रिकुटी। और भ्रकुटी क्या है? तो जो ये आपके आईब्रो हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? भ्रकुटी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, इनमें से कोई नहीं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? जो कठिनाई से समझ में आता है उसको क्या बोलते हैं? दुसाध्य, दुर्जन, दुर्बोध या फिर दुर्लभ्य? क्या कहेंगे जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए? बताओ जल्दी से। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बोध। क्या रहेगा? दुर्बोध आएगा आपका, जो कठिनाई से समझ में आता हो। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे कहलाती है। जिस स्त्री का स्वामी उसको प्रेम नहीं करता वह स्त्री क्या कहलाती है? परकिया, स्वकीया, दुर्भगा या फिर प्रेम विहिता? क्या कहते हैं उस स्त्री को? उसको कहेंगे दुर्भग्या। क्या कहेंगे? दुर्भगा, दुर्भगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है? अपाच्य, सुरभेक्ष, दुर्भेक्ष या फिर कुर्भेक्ष? जिसको मुश्किल से खाया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दुर्भेक्ष। जिसको मुश्किल से खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्भेक्ष। जिसके, यहाँ पर पेट आएगा, टाइपिंग एरर है, पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी। और ये चीज़ अपने कान्हा जी के साथ गई थी, श्री कृष्ण जी के साथ। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहेंगे? यशोवर्मन, मनु, गंगाधर या फिर दामोदर? ए, बी, सी या फिर डी? जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है यशोवर्मन, वो सभी गलत हैं। दामोदर आएगा यहाँ पर, दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट पर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? दामोदर, श्री कृष्ण के लिए है। नेक्स्ट है, जंगल में लगी आग क्या कहलाती है? हवानल, दावानल, अग्निय या फिर नावानल? जंगल में लगी आग क्या कहलाती है? यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है दावानल। जंगल में लगी आग क्या कहलाएगी? दावानल। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो वह क्या कहलाता है? धीरवीर, हीरो, विधोदात या फिर ओजस्वी? क्या कहलाएगा? वह नायक जो बहुत ज़्यादा प्रचंड और चंचल हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा आपका करेक्ट रहने वाला है? तो यहाँ पर आपका आएगा धीरोदात।
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका सभी का करेक्ट है। धीरोदात्त। जिसकी कोई इच्छा न हो क्या कहलाता है? जिसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। निर्बाध, निराश, निर्लिप्त या फिर निष्प्रह। आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, निष्प्रह है। क्या आएगा? निष्प्रह है। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं और ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है। इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी कि 3 आपके शुद्ध हैं, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और एक तीनों में से ऑप्शन आपका गलत है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, जरूर से जरूर डालना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।